हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कैसे होता है या फिर इम्पेयरमेंट गेन कैसे होता है फाइनेंशियल असेट्स IFRS 9 पे। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक फाइनेंशियल असेट्स हमारे पास है ऑलरेडी और उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 32 मिलियन का। ठीक है, आप ईयर ले सकते हैं 1 अप्रैल 2024 और इफेक्टिव रेट है 3.9%। ये इंटरेस्ट की रेट है, IRR जिसे अपन बोलते हैं वो इंटरेस्ट। लेकिन जो रिसीव हुआ है करंट ईयर में वो 8.8 मिलियन का रिसीव हुआ है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट की इनकम जो है फाइनेंस इनकम बुक करते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से और जो रिसीव करते हैं एक्चुअल में इंटरेस्ट, ये तो जो अलग होता है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है वो। ईयर एंड पे इस फाइनेंशियल असेट्स की जो फेयर वैल्यू आ रही है वो 27.8 मिलियन आ रही है। ठीक है ना, हमने जो है एस्टीमेट लगाया, वो एस्टीमेट लगाया 27.8 मिलियन की। अब हमारी ईयर एंड पे फाइनेंशियल असेट्स हो चुकी है। आपको इम्पेयरमेंट लॉस या गेन निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट बना लो और एक लॉस अलाउंस अकाउंट बना लो, दो अकाउंट बना लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट कैसे बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस है फाइनेंशियल असेट्स का, देखिए आप कितना है 32 मिलियन का, ये 1 अप्रैल का बैलेंस है। फिर हम फाइनेंस इनकम बुक करेंगे तो एंट्री हो जाएगी फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। ये हमारी इनकम बुक हो जाएगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में देखिए आप 3.9% है, तो 3.9% कर दिया 32 का तो 1.25 आ गया। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट जो है हमने रिसीव किया 8.8 का, आप देखेंगे 8.8 हमने रिसीव कर लिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 24.45 मिलियन का। आप इसको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से भी निकाल सकते हैं, जैसे आप करते हैं 32 प्लस 1.25 माइनस जो रिसीव है वो 8.8, तो वही फिगर आएगा 24.45। इतनी हमारी फाइनेंशियल असेट्स होनी चाहिए, ये क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। लेकिन अब हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा 27.8, मतलब वैल्यू बढ़ गई है। हमने सोचा कितना है 24.45, लेकिन अब जो एस्टीमेट आ रहा है वो आ रहा है 27.8 का, है ना। हमने फाइनेंशियल असेट्स अकाउंट के हिसाब से देखा तो बैलेंस कितना आ रहा है 24.45, लेकिन अब जो है वैल्यू बढ़ चुकी है। तो इस अब आप देखेंगे वैल्यू बढ़ रही है तो इसी को कहते हैं इम्पेयरमेंट गेन। तो अब यहाँ पे जो लॉस अलाउंस अकाउंट बनेगा, एक्चुअल में हमें लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। तो वैसे हम एंट्री अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस, हम ये एंट्री करते हैं। लेकिन अब की बार लॉस अलाउंस अकाउंट डेबिट टू P&L कर देंगे, ये गेन हो जाएगा। तो गेन कितने से हो गया, आप देखेंगे कि 24.45 और 27.8 का आप डिफरेंस ले लीजिए तो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा आपके पास 3.35 का। ठीक है, ये गेन हो गया, इसको हम लोग P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे।